सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, धनंजय गिरी जी स्वागत कर रहे हैं कि विपक्ष से कोई भी आए, राहुल गांधी आए या कोई अन्य चेहरा आए, वो स्वागत कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ भले ही ये छोटा है, रोड शो 1 किलोमीटर का है, लेकिन बीजेपी इसी से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी पूरी पूरी। देखिए भाई, धनंजय गिरी जी ने तमाम बातें तो अच्छी कही। उन्होंने कहा विपक्ष का सम्मान है, अगर इनके बड़े नेता भी ऐसे सम्मान करने लगे तो समस्या ही कहाँ हो। लेकिन धनंजय गिरी जी भूकंप ला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए। गिरी जी भूकंप विनाश करता है, इसीलिए देश का विनाश आप लोग कर रहे हैं। डॉलर के अगेंस्ट में रुपए को 83 रुपए कर दे रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी सत्यानाश कर दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं पूरे आप ही के इस भूकंप ने जो है पूरे देश में 81 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, 5 किलो अनाज देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसी भूकंप के साए में आप अपने 2, 4, 5 क्रोनी कैपिटलिस्टों को देश की सारी संपत्ति बेचे जा रहे हैं। तो ये भूकंप तो है, इस बात में तो हम सहमत हैं आपसे कि मोदी जी एक भूकंप की तरीके से हैं और पूरे देश का विनाश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके की हरकत कर रहे हैं जिससे देश और देशवासियों का इस समय बहुत खराब हो रहा है। बेरोजगारी चरम पर जा रही है, महंगाई चरम पर जा रही है। तो इस बात से हम आपकी सहमत हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, आप हमारे मित्र मीडिया के, चाहे जितना भी इसको चेहरे की लड़ाई बना ले, हमारी लड़ाई मुद्दों की है। हम चेहरे पर बात ही नहीं करते। राहुल गांधी जी अगर 3570 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और वो 1 किलोमीटर का इवेंट कर रहे हैं, तो दोनों को बिलाया नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं बिलाया जा सकता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो अपना करने के लिए स्वतंत्र हैं, उनको हम शुभेच्छा देते हैं। वो 1 किलोमीटर की करें, 10 किलोमीटर की करें, उनकी इच्छा है। हम तो चाहते हैं वो भी 3570 किलोमीटर की करें, और अगर हमारे राहुल गांधी जी टी शर्ट में कर रहे हैं तो बनियान में कर ले, कौन सी दिक्कत है? हम कहाँ रोक रहे हैं? और क्षेत्रीय पार्टियां सुरेंद्र जी क्या कहती हैं, क्या नहीं कहती है, शायद कांग्रेस को भी फर्क ना पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी को 24 के लिए चेहरा मान चुकी है ना अपना। देखिए, सभी सभी विपनेश जी, हम एक चीज बताते हैं, हमारे और क्षेत्रीय पार्टियों के साथी भी बैठे हुए हैं, हम बहुत स्पष्ट बताएं, हर पार्टी में प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार हैं। कांग्रेस में श्री राहुल गांधी जी हमारे उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, तेजस्वी जी जो है आरजेडी के उम्मीदवार, अखिलेश यादव जी जो है वो समाजवादी पार्टी के, स्टालिन साहब जो है डीएमके के, सभी, और शरद पवार साहब एनसीपी के। इस तरीके से सभी पार्टियों में योग्य उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि एक नरेंद्र मोदी है, दूसरा कोई नहीं। पर नीतीश कुमार सुरेंद्र जी ऐसा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई एक प्रबल चेहरा हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट 24 में और उनके पीछे पूरा विपक्ष एकजुट हो, साथ खड़ा हो। ये नीतीश कुमार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर सब अपने अपने चेहरे पे फाइट लड़ेंगे तो लड़ाई कमजोर हो जाएगी 24 की। मैं नीतीश कुमार जी की इस भावना का पूरा समर्थन करता हूं। मैंने योग्यता की बात, हम योग्यता की बात कर रहे हैं, बाकी सब लोग जैसे तय करेंगे। अभी चुनाव में देर है, अभी तो राज्यों के चुनाव है। राज्यों के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा देती, कहती हमने चेहरा दे दिया, जहां नहीं कहती वहां कहते हैं संसदीय प्रणाली। देश में सच ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है, देश में मुद्दों की लड़ाई होगी। देश में महंगाई के लिए खिलाफ लड़ाई होगी, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई होगी। 10 साल इस राज्य क्यों हो जाएगा तो लोग पूछेंगे कि मनरेगा जैसी कोई योजना लाए आप, लोग पूछेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन जैसी कोई अधिकार लाए आप, राइट टू फूड जैसा कोई अधिकार लाए आप, राइट टू एजुकेशन जैसा कोई अधिकार लाए। आपने रोजगार की गारंटी दी क्या? जब आप महंगाई को खत्म किया क्या? आपने 27 लाख करोड़ पेट्रोल और डीजल से लूटे तो वो कहां गए? लोग नहीं पूछेंगे। लोग पूछेंगे कि 50 लाख करोड़ रुपए देश पे कर्ज 2014 तक था, आज 2022 में 150 लाख करोड़ क्यों हो गया? 100 लाख करोड़ आपने कहां खा गए? किस क्रॉनिक कैपिटलिस्ट को दे गए? किस धनंजय गिरी साहब तो ऐसी शॉल ओढ़े हुए हैं, बाकी सारे के सारे वो जो 100 लाख करोड़ रुपया किन पूंजीपति मित्रों को दिया? सुरेंद्र जी, आप भी जानते हैं कि अभी 9 राज्यों के चुनाव हैं, 23 में फिर लोकसभा चुनाव है। चुनाव आते आते पार्टियां कितने मुद्दों पर बात करती है तो जानते हैं। ये सवाल इसलिए अहम था क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से मजबूत चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 बार से जीतते आ रहे हैं, उनका तीसरा टर्म है, इसलिए देश की जनता जानना चाहेगी विपक्ष की तरफ से अगर हम वोट दें तो किस चेहरे पर दें। जल्दी से धनंजय गिरी जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद मैं 2 और मेहमानों का रुख करूंगी। आती हूँ सुरेंद्र जी, जल्दी से। देखिए, बौखलाई, बिलबिलाई और बिलबिलाहट में के कांग्रेस में की जो दिक्कत है वो साफ साफ दिख रही है। किस तरह से कांग्रेस में कार्यकर्ता होने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसा मैंने बताया कि मोदी नाम का जो महामंत्र गूंजा है
और जितना बड़ा व्यक्तित्व का भूकंप आया है उसे कांग्रेस किस तरह से हिल गई है और कांग्रेस सड़क पर आकर खड़ी हुई है। 5 पीढ़ियों के बाद अकबर रोड, बाबर रोड से कांग्रेस निकली है और कांग्रेस को लगता है जैसे बहुत बड़ा कार्य कर लिया। हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक कई यात्राएं की हैं और इस देश को एकीकृत करने के लिए, देश के लिए हमारे लोगों ने कुर्बानी दी है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। इस देश 2 संविधान 2 विधान 2 को हमने खत्म किया है और कोई भी जो देश उद्योगपति आज देश में है, कल तक कोई रेहड़ी पट्टी नहीं लगा रहा था और कांग्रेस शासित राज्यों में भी 60-60 हजार करोड़ के एग्रीमेंट हो रहे हैं उन उद्योगपतियों के, जिनकी बात कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस में क्रॉनिक कैपिटलिज्म का दौर कांग्रेस ने शुरू किया और कांग्रेस खुद इस बात को लेकर के कंफ्यूज कांग्रेस इस तरह से है। और जब खुद वो कह रहे हैं कि इतने सारे नेता हैं, इतने सारे प्रधानमंत्री पद के चेहरे हैं, यानी कांग्रेस को इतनी यात्रा करने के बाद भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि उनके युवराज में कुछ बल है, कुछ संबल है, कुछ सामर्थ्य है, एक नेता कांग्रेस में पैदा हो पाया है, तो जो कहां कांग्रेस का जल्दी से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक नेता के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हमारे पार्टी के ऊपर की यात्रा हो गई है, लेकिन राहुल गांधी के लिए अभी भी कांग्रेस में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है 24 के लिए। जल्दी से अभी भी राहुल गांधी पर सुरेंद्र जी को विश्वास नहीं हो पा रहा है। देखिए ऐसा है ना विपनेश जी, हताश, निराश और बौखलाई हुई भाजपा और क्या कहेगी। अगर ये सुनना नहीं चाहते तो हम क्या करें। हमने तो कहा कि हमारे राहुल गांधी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और भारत जोड़ो यात्रा ने ये प्रूफ कर दिया हम तो जनता के बीच में हैं। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो फिर सभी नेता आके पूरी ताकत के साथ क्यों नहीं बोलते सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कि हमारे नेता 24 के लिए कैंडिडेट प्रधानमंत्री पद के राहुल गांधी हैं और हम पूरे विपक्ष को एकजुट कर लेंगे, एक साथ ले आएंगे। आती हूं मैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।